हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+A, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+C, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+K, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+X। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+X। Ctrl+X किसका शॉर्टकट की होता है, तो कट का यूज होता है। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसे कट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+X के द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में और भी शॉर्टकट दिए हैं ऑप्शन में। जैसे पहला ऑप्शन दिया Ctrl+A। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए Ctrl+A का यूज किस लिए करते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए Ctrl+A का यूज किस लिए किया जाता है। तो आप बताएंगे सेलेक्ट ऑल के लिए। सेलेक्ट ऑल के लिए हम Ctrl+A का यूज करते हैं और Ctrl+C का यूज किस लिए किया जाता है तो आप बताएंगे कॉपी के लिए। अगर आप किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+C का यूज करेंगे और Ctrl+K का यूज किस लिए करते हैं तो हाइपर लिंक के लिए। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। Ctrl+A से क्या होता है तो आप बताएंगे सेलेक्ट ऑल होता है। Ctrl+C का यूज किस लिए करते हैं तो हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। Ctrl+K का यूज किस लिए किया जाता है तो आप बताएंगे हाइपर लिंक को ओपन करने के लिए करते हैं। और Ctrl+X का यूज किस लिए करते हैं तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन को रिविजन करना है, याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IVR का फुल फॉर्म क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है IVR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये आपका होता है IVR का फुल फॉर्म। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको किसको फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन ए दिया पेन ड्राइव, ऑप्शन बी दिया HDD, ऑप्शन सी दिया SSD, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को हम और किस नाम से जानते हैं, फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन जो दिया है HDD। अगर आपसे पूछा जाए HDD का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये आपका होता है HDD का फुल फॉर्म। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन सी SSD। तो आप बताइए SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए SSD का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अंडू ऑप्शन के एक्शन को रोकने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया अगर आप अंडू ऑप्शन का यूज किए हैं तो उसको रोकने के लिए आप किसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया रिड्यू, ऑप्शन सी दिया कट, बी दिया कट, ऑप्शन सी दिया पेस्ट, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिड्यू। अंडू का शॉर्टकट क्या होता है तो आप बताएंगे Ctrl+Z होता है।
और रेडियो का शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप बताएंगे Ctrl+Y होता है। तो ये दोनों शॉर्टकट भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। Ctrl+Z किसका होता है, तो आप बताएंगे एंडो के लिए होता है। Ctrl+Y किसके लिए होता है, तो आप बताएंगे रेडियो के लिए होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी वेबसाइट को मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है अगर आप किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ जो ओपन होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया ब्राउजर पेज, ऑप्शन बी दिया होम पेज, ऑप्शन सी दिया सर्च पेज, ऑप्शन डी दिया बुकमार्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होम पेज। वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, होम पेज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी दस्तावेज का स्वरूप बदलने से जुड़े वर्ड प्रोसेसिंग कार्य को आप क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी स्वरूप में बदलाव करते हैं तो उस वर्ड को प्रोसेसिंग कार्य को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया एडिटिंग, ऑप्शन बी दिया रीवर्ड, ऑप्शन सी दिया फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट के स्वरूप को बदलते हैं तो आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है उस वर्ड को। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है आपके जो डेटा होते हैं और पासवर्ड होती है उसकी सुरक्षा करता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनक्रिप्शन। ये क्या करता है, आपके डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्कशीट में पूरी रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप किसी भी वर्कशीट में एक पूरे रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Alt+R, ऑप्शन बी दिया Ctrl+R, ऑप्शन सी दिया Ctrl+A, ऑप्शन डी दिया Shift+Space बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप जब भी वर्कशीट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके इस तरीके से पेज पे बना होता है। ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपके रो होते हैं। तो अगर आप एक रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरी रो को तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Shift+Space बार। Shift+Space करेंगे तो आपके एक पूरी रो को सेलेक्ट कर लेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं उनका उपयोग क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IoT शब्द का आविष्कार किसने किया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया IoT शब्द का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए दिया जैक डोर्सी, ऑप्शन बी दिया केविन एस्टम, ऑप्शन बी दिया ऑप्शन सी दिया बिल गेट्स, ऑप्शन डी दिया मार्क जुकरबर्ग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केविन एस्टन। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IoT का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आपके IoT का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपका पहला ऑप्शन दिया जैक डोर्सी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए जैक डोर्सी कौन है तो ये आपके ट्विटर के CEO हैं, संस्थापक हैं ट्विटर के। और इसका विकास कब हुआ था तो आप बताएंगे 2006 में। ऑप्शन सी आपका है बिल गेट्स, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं।
इसके बाद आपका लास्ट में जो है मार्क जुकरबर्ग, ये आपके फेसबुक के हैं। फेसबुक का विकास कब हुआ था तो आप बताएंगे 2004 में। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD का अर्थ है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यह उपयोगकर्ता को *99# के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है। ऑप्शन ने दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। पहले तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। आपके क्वेश्चन में दिया USSD, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तो ये आपका सही है। यह उपयोगकर्ता को *99# के माध्यम से, ये भी आपका सही है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है USSD सेवा का लाभ लेने के लिए हम क्या डायल करते हैं, तो आप बताएंगे *99# के माध्यम से बिना स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन से बैंकिंग का उपयोग करने की सुविधा देता है। तो आपका क्वेश्चन आपको समझना है और आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें से ट्रू होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सिस्टम के होने पर OS स्वतः बूट करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपका सिस्टम को स्वतः बूट करना हो तो क्या करना है। ऑप्शन ए दिया शट डाउन, ऑप्शन बी दिया रीस्टार्ट, ऑप्शन सी दिया पावर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीस्टार्ट। जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, स्वतः बूट होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चेक की अवधि होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो चेक होते हैं उसकी अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 4th मंथ फॉर डेट ऑफ इशू, ऑप्शन बी दिया 3 मंथ फॉर डेट ऑफ इशू, ऑप्शन सी दिया 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इशू, ऑप्शन डी दिया आपका अनलिमिटेड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मंथ फॉर डेट ऑफ इशू। यानी आप जिस डेट से चेक को इशू करते हैं उस डेट से आपके 3 मंथ के लिए आपका चेक वैध रहेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंध करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका प्रबंध करता है। ऑप्शन ए दिया मेमोरी, ऑप्शन बी दिया IO डिवाइस, ऑप्शन सी दिया प्रोसेसर, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सब इसमें से प्रबंध करता है, मेमोरी का भी, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी और प्रोसेसर का भी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन ए दिया लेजर, ऑप्शन बी दिया इंकजेट, ऑप्शन सी दिया डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी दिया नन। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो आपका किसका होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का होता है। और लेजर और इंकजेट आपके किसके होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC एक 11 डिजिट का कोड होता है जो कि NEFT और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब आपका जो IFSC कोड होता है कितने डिजिट का होता है, तो 11 डिजिट का होता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IFSC का फुल फॉर्म बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका IFSC का पूर्ण रूप होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपके IFSC का फुल फॉर्म होता है। अब आपसे पूछ सकता है NEFT का पूर्ण रूप बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है।
ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। NEFT का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपके NEFT का पूर्ण रूप होता है। अब आपका आता है RTGS। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। RTGS का पूर्ण रूप आपको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपके RTGS का पूर्ण रूप होता है। तो आपको तीनों फुल फॉर्म याद रखने हैं। IFSC का पूछेगा तो आप बताएंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो कि आपका कितने डिजिट का होता है, तो 11 डिजिट का होता है। दूसरा NEFT का पूर्ण रूप बताए तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। RTGS का पूछा जाएगा तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया F11, ऑप्शन बी दिया F12, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F11। अगर आप F11 की का यूज करते हैं तो आपके गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। कौन से केबल सबसे तेज एक्सेस प्रदान करती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से कौन सा केबल है जो सबसे तेज एक्सेस प्रदान करती है। ऑप्शन ए दिया ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्शन बी दिया कोएक्सियल केबल, ऑप्शन सी दिया बोथ, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया विंडो की +X, ऑप्शन बी दिया विंडो की +R, ऑप्शन सी दिया विंडो की +E, ऑप्शन डी दिया विंडो की +W। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंडो की +E। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्ड एनकोडिंग मानक कौन सा है जो प्रत्येक वर्ड को विशिष्ट संख्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है यूनिकोड, ऑप्शन बी दिया ASCII, ऑप्शन सी दिया ENIAC, ऑप्शन डी दिया IBM। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ASCII। अब आपसे क्वेश्चन में इसका पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपके इसका पूर्ण रूप होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में आता है ASCII का पूर्ण रूप बताइए तो आप बताएंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ENIAC का पूर्ण रूप बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइए ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है। ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। इसका पूर्ण रूप होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। तो ये आपका ENIAC का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरोगेटर एंड कंप्यूटर। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है IBM का पूर्ण रूप बताइए तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग IBM का पूर्ण रूप क्या होता है। IBM का पूर्ण रूप आपको बताना है और इस वीडियो के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो IBM का पूर्ण रूप होता है आपका
इंटरनेशनल मोबाइल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये आपके आईबीएम का फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी याद रखना है। आईबीएम का प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। एनईएक का पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। और ASCII का पूछा जाएगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये सभी फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि CD-ROM का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया आपका कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी दिया आपका कंपैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी दिया आपका कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी दिया आपका कॉम्बिनेशन डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपके CD-ROM का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया Ctrl+T, ऑप्शन बी दिया Ctrl+M, ऑप्शन सी दिया Shift+N, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+M। Ctrl+M का यूज किस लिए करते हैं? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है वो कितना होता है। ऑप्शन ए दिया 10, ऑप्शन बी दिया 12, ऑप्शन सी दिया 16, ऑप्शन डी दिया 6। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया Ctrl+F5, ऑप्शन बी दिया Ctrl+V, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F8, ऑप्शन सी दिया Ctrl+H। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+F8। Ctrl+F8 का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के 2 मुख्य खंड क्या हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं उसके 2 मुख्य खंड क्या हैं, यही आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया IoT में जो क्या शामिल है। ऑप्शन ए दिया सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी दिया सेंसर्स, ऑप्शन सी दिया वाईफाई, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सब आपके IoT में शामिल हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम 20% होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम जो होता है वो 20% होता है। ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो न्यूनतम जूम होता है वो आपका 20% होता है, अधिकतम आपका 600 होता है। तो ये दोनों याद रखना है। अगर आपका न्यूनतम पूछेगा तो 20%, अधिकतम पूछेगा तो 600%। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का विकल्प किस मेनू में होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का यूज करना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको किस मेनू में मिलेगा। ऑप्शन ए दिया फाइल मेनू, ऑप्शन बी दिया फॉर्म मेनू, ऑप्शन सी दिया स्लाइड मेनू, ऑप्शन डी दिया टूल्स मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में आपको मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, ऑटो टेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है तो आप लोगों को बताना है ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये भी ऑप्शन आपको टूल्स मेनू में ही मिलता है। तो इसका शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+F3। इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जैसे विकल्प किस मेनू में पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप बोल्ड या इटैलिक या अंडरलाइन का यूज करना चाहते हैं तो ये विकल्प आपको किस मेनू में मिलेंगे। ऑप्शन ए दिया एडिट मेनू, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन सी दिया व्यू मेनू, ऑप्शन डी दिया इंसर्ट मेनू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट मेनू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रौद्योगिकी की उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वह वास्तविक में एक आभासी वातावरण में है। ऑप्शन ए दिया VR, ऑप्शन बी दिया IR, ऑप्शन सी दिया AR, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए VR। अब VR का फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम होता है आपका वर्चुअल रियलिटी। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।